जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का टॉपिक है कोई नाराज है आपसे लेकिन क्यों। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, एनर्जी ओरेकल, मोनोलॉजी एंड ये हैं टैरो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं कौन सी ऐसी वजह हो सकती है एंड कार्ड्स कितने ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड। अगर आपको मैनिफेस्टेशन अभी करना है आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, 2, 3, 4 और 5। तो हमने सिर्फ 5 कार्ड लिए हैं। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो हम यहाँ पे कार्ड्स रखते हैं। यहाँ पे कुछ सी दैट। ठीक है, 1, 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 एंड ये आ गया 5। ठीक है, सो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं इनकी रीडिंग हमें क्या मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। सेकंड है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड फाइनल है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे हमें 3 साइंस मिले हैं। ओके, यानी कि फायर साइन है, वाटर साइन है एंड अर्थ साइन है। तो जो एयर साइन है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे मिसिंग है। बाकी के साइंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ तो जो साइन मिसिंग है मे बी वो बहुत ही जल्दी अपना गुस्सा शांत करते हैं या फिर खुद ही दोबारा कांटेक्ट करते हैं, इसलिए हम उन्हें नाराज के कैटेगरी में फिलहाल तो नहीं रख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आई थिंक वेट करता है एंड बहुत वेट करने के बाद भी जब उसको रीज़न नहीं मिलते या फिर रिप्लाई नहीं मिलता आपसे तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है या फिर बेचैन होता है। ठीक है, किसी किसी के लिए 2 मिनट का वेट भी 2 घंटे या फिर 2 दिन के वेट जितना होता है। मतलब अगर डेस्परेटली कोई इतना ज़्यादा वेट कर रहा है तो हाँ, वो गुस्सा होने के बिल्कुल जायज़ हकदार है। सेकेंड जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी कनेक्शन देखें तो बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन महसूस करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा कनेक्शन बना ले तो मे बी जैसे कि आप किस कर रहे हैं या फिर आप आंखों में देख रहे हैं तो तब जो फीलिंग होती है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू। ऐसे में अगर आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं हो पा रही है या फिर किसी वजह से आपने उनको नाराज़ कर दिया है तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि कितनी ज़्यादा इंटीमेसी वो फील करते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। डेस्टिनी को भी वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मानते हैं कि मे बी डेस्टिनी की वजह से ऐसी चीज़ें हुई है। मतलब कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और आप वही करते हैं जो डेस्टिनी आपसे करवाती है। ठीक है, हालांकि लगता है ऐसा कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं बट कर नहीं पाते, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कई बार लगता है कि सब कुछ तो सही है फिर भी आप अगर वो स्टेप कर लेते तो चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई द पर्सन इज आस्किंग यू कि क्यों वो आपसे नाराज है। मतलब सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन अगर आप एक और स्टेप थोड़ा सा करते तो उनको और खुशी मिलती, क्योंकि और खुशी नहीं मिली इस वजह से थोड़ा सा वो गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे वो जज कर रहे हैं कि भाई अगर आप दूसरों को इतना समय दे रहे हो, दूसरों के प्रति आप इतने वफादार हो, व्हाट अबाउट मी, आप मुझे क्यों भूल जाते हो या फिर आप मुझे उतना समय डेडिकेट क्यों नहीं करते। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं 1, 2, 3 एंड 4। चलो हमने 4 कार्ड चुन लिए हैं। देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। सेकंड जो कार्ड है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, सारी बातें क्लियर हो रही है। जो मैंने कहा कि जेमिनाई साइन नहीं है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सैजिटेरियस प्रथम स्थान पे आता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, भाई इनके हिसाब से हमारा रिश्ता और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकता है या फिर अब इसमें और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं और वो जब पूरे नहीं होते तो फिर चीज़ें, जैसे कि मान लो उन्होंने कहा कि आज आप ये ड्रेस पहनो, आपने नहीं पहनी तो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है कि भाई क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने मेरी बात नहीं मानी। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिखती है। सेकंड जो कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स की बस में कहीं ना कहीं पे इनको लगता है कि भाई हम रिलेशनशिप को अचीव करने के बहुत नज़दीक है।
फिर भी आप जैसे कि उनको कमिटमेंट चाहिए, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे हाँ उनको चाहिए और आप किसी वजह से हाँ नहीं दे रहे हैं। देखो, कमिटमेंट देना न देना, हाँ कहना ना कहना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, बट क्योंकि आपने ऐसा नहीं किया तो उनको शायद ये थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है भाई प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। उनके हिसाब से भाई हम चीज़ों को और ज़्यादा सही कर सकते हैं, ठीक है, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एंड जो फोर्थ कार्ड है कम्युनिकेशन इसकी, मतलब आपकी तरफ से आप क्यों नहीं बात करते। मे भी अगर मान लो चीज़ें बिगड़ भी गई हैं तो आप संवारने के लिए फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को क्लियर करने के लिए फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को मेस्ड अप ही क्यों रख रहे हैं, या फिर कई बार जब बातें होती है तो आप वही चीज़ें दोहराते हैं, यही हुआ था यही हुआ था। मे बी उनको कुछ और सुनना है, तो जब तक कि वो और नहीं सुन लेते वो आपसे शायद और ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है। एंड अब देखते हैं फाइनली एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हमें एक कार्ड मिला और देखते हैं, चलो हम इसमें से भी 4 कार्ड चुनते हैं। 1 2 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ लव, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। जो पहला कार्ड है वो है द गार्डन एंड द गेट। उनके हिसाब से भी बस आपको गेट के अंदर आना था, आप नहीं आ रहे, तो मे भी आप परमिशन मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो समय आ चुका है, या फिर आपके कुछ अपने भी पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस रिश्ते की बात करते हैं तो मे बी यू आर मोर देन फ्रेंड्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना कि वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि आई ट्रस्ट यू या फिर गोइंग फिजिकल, तो कोई कोई इसके लिए रेडी नहीं होता, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से क्या है, नहीं कहीं ना कहीं पे कोई पर्सन सोच में डूबा हुआ है, आप भी हो सकते हो एंड ये भी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप हुई हमें यहाँ पे दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव, कि प्यार तो बहुत है यार, लेकिन प्यार दिखना ही तो चाहिए, है ना, वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप ये करोगे तो मेरे हिसाब से प्यार है, ऐसा मैं समझूंगा। तो ये उनकी डेफिनेशन है, ओके। जैसे कि मान लेते कि अगर किसी ने आपको रेड रोज दिया तो ये प्रपोज कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई अलग फ्लावर दिया तो नहीं, तो ये मानना होता है, वो जज्बात के ऊपर डिपेंड होता है कि इसके क्या जज्बात है, ठीक है। जैसे कि भी हर कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दी, एंड उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। थर्ड जो कार्ड है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, इनके हिसाब से भाई आप अपने आप को थोड़ा सा और बदल सकते हो। मे बी जैसे कि अगर कह रहे हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न बन जाओ, या फिर मेरी फैमिली से मिलना है तो आपको ये लिमिटेशन शादी के बाद आने होंगे, या फिर आपको ये चेंज करना होगा, आपको वो करना होगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस का शायद बोझ डाल रहे हैं। या फिर उनके हिसाब से अगर आपको समय नहीं मिल रहा तो भाई कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके कहीं ना कहीं पे आप मेरे से मिल सकते हो, या फिर यू विल कम्युनिकेट विथ मी मोर, है ना, कि उनका काम आपने पहले कर दिया, आपने कहा कि भाई मेरा काम लास्ट में आप कर दीजिए एंड आई विल लीव द ऑफिस। तो ये कहीं ना कहीं आपके तरफ से नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन थोड़ा सा नाराज हमें दिखता है। जो फाइनल कार्ड है अटैचमेंट, शायद अटैचमेंट इश्यूज काफ़ी बढ़ गए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट 1 मिनट की दूरी भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्या होता है ना कई बार कि कुछ रिश्तों में अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है कि अगर आपको कोई देखे भी तो भी आंखें लाल हो जाती हैं। एंड मे बी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, यू नो, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, फिर कंधे पे हाथ रख दिया, तो वो भी किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर इश्यूज आते हैं, क्रोध आता है, एंड एंगर इश्यूज आते हैं, एंड फिर नाराज़गी बढ़ती है। इसमें भाई देखो ये तो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, आप किसको अपना फ्रेंड बनाए ना बनाए, आपका अपना विचार है। बट ऐसे में कहीं ना कहीं अटैचमेंट इश्यूज अगर बहुत बढ़ गए हैं तो फिर उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर्सन जो आपसे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी रख रहा है, एंड उनकी इश्यूज जो है अटैचमेंट इश्यूज, एंगर इश्यूज शायद बढ़ते जा रहे हैं। आपको ये पता होगा नहीं होगा, लेकिन मे बी अगर आप तब भी मैनेज करो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप नेक्स्ट डिसीजन क्या लेते हो। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।